हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका नॉलेज मास्टर क्लास में। मेरा नाम है शुभम और आज एक और वीडियो लेकर उत्तराखंड के इतिहास पर मैं आपके सामने आया हूं। और आज मैं आपको उससे आगे बताने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित आपको कुडिन वंश के बारे में बताया था। आपको बताया था कि कुडिन जो थे वो उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम शक्ति थी। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया था उनका जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो था अमोघभूति। उसके बाद शकों ने वहाँ पर अधिकार कर लिया था। शकों के बाद कुषाणों ने अधिकार कर लिया था। कुषाणों के जो कुछ अवशेष मिलते हैं वो वीरभद्र, कोटद्वार और काशी से मिलते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको उससे आगे बताने जा रहा हूँ और हम बात करेंगे आज कत्यूरी वंश के बारे में। कत्यूरी वंश के शासकों ने 740 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक शासन किया और इनमें कुछ इनके जो राजा थे वो प्रमुख थे। प्रमुख राजाओं के नाम बता देता हूं मैं। प्रमुख राजाओं में इनमें निम्बर, ललितसुर, वसंतन, त्रिभुवन, और सुभिक्ष राज। ये इनके कुछ प्रमुख राजा थे। और कत्यूरी राजाओं के बारे में एक और बता देता हूं। इन्होंने अपनी राजधानी जो थी इन्होंने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर में स्थापित की थी। कार्तिकेयपुर में स्थापित की थी। और कार्तिकेयपुर का अगर मैं वर्तमान नाम की बात करूं तो कार्तिकेयपुर का वर्तमान नाम है जोशीमठ। कार्तिकेयपुर का वर्तमान नाम जोशीमठ है। और जो अगली बात मैं बता रहा हूं आपको इसी से संबंधित है। इन्होंने अपनी राजधानी जोशीमठ बनाई थी, ये मैंने आपको बताया। इसके बाद 1000 ईस्वी के आसपास 1000 ईस्वी के आसपास इन्होंने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से यानी कि जोशीमठ से बैजनाथ, बागेश्वर जिसका वर्तमान नाम है बागेश्वर, बैजनाथ वर्तमान नाम बागेश्वर में स्थापित कर ली थी। सन 1000 ईस्वी के आसपास बैजनाथ बागेश्वर में स्थापित कर ली थी। और इन्होंने जो प्रारंभ में अपनी राजधानी कहां पर स्थापित की थी? जोशीमठ, जिसका जो पुराना नाम है वो कार्तिकेयपुर था और वर्तमान नाम कार्तिकेयपुर का जोशीमठ है। और 1000 ईस्वी के आसपास बैजनाथ बागेश्वर में इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित कर ली थी। अब इसके आगे मैं आपको बताता हूं। चलिए इसे मिटा देते हैं, आगे बात करते हैं। अगली जो इसमें बात है वो है सन 820 ईस्वी के आसपास। सन 820 ईस्वी के आसपास यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य जी आए और उसके बाद वो केदारनाथ पहुंचे। और केदारनाथ के बाद वे बद्रीनाथ गए। केदारनाथ पहुंचे, केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ गए। केदारनाथ जो कि रुद्रप्रयाग में है,
बद्रीनाथ जो कि चमोली में है। केदारनाथ, आदि गुरु शंकराचार्य 820 ईस्वी के आसपास केदारनाथ पहुंचे। केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ गए और बद्रीनाथ में जाने के बाद उन्होंने, जैसा कि आपको मैं बता दूं, केदारनाथ का जो मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है और उसके बाद बद्रीनाथ का जो मंदिर है वो भगवान विष्णु का समर्पित है। यानी कि जो यहाँ पर इन शंकराचार्य जी पहुँचे, आदि गुरु शंकराचार्य जी यहाँ पर पहुँचे, उसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु की मूर्ति, भगवान विष्णु की मूर्ति नंद कुंड से निकालकर प्रतिस्थापित की। नंद कुंड, नंद कुंड से निकालकर प्रतिस्थापित की और उसके बाद केदारनाथ में अपनी देह त्यागी। फिर से एक बार सुन लीजिए, आदि गुरु शंकराचार्य जी का पूरा मैं बता रहा हूं उन्होंने क्या किया। सन 820 ईस्वी के आसपास वो पहुंचे और केदारनाथ पहुंचे सबसे पहले। उसके बाद वो बद्रीनाथ पहुंचे और बद्रीनाथ में उन्होंने भगवान विष्णु की मूर्ति नंद कुंड से निकालकर प्रतिस्थापित की। उसके बाद केदारनाथ धाम में अपनी देह त्यागी। इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी पूछा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी केदारनाथ कब पहुंचे थे। चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि उत्तराखंड की संस्कृति में भारत की संस्कृति समा गई, ये कैसे हुआ था। मैं आपको बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा कहानी है इसमें, सुनिएगा आप, और आपको भी सुनना चाहिए और पता भी होना चाहिए कि किस तरह उत्तराखंड की संस्कृति में भारत की संस्कृति समा गई। तो बात करते हैं 1192 ईस्वी की। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ और युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। तो 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और इसी के साथ मोहम्मद गौरी पूरे उत्तर भारत पर अपना अधिकार कर लेता है। पूरे उत्तर भारत पर अपना अधिकार कर लेता है और इसी के कारण जितने भी वहां पर लोग थे उनको कुमाऊं और गढ़वाल की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी थी और इसी तरह उत्तराखंड में भारत की संस्कृति समा गई। और एक और बात कत्यूरी वंश से बहुत जरूरी और इम्पॉर्टेंट भी है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। कत्यूरी वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव था। आप इसको अलग से लिख लीजिएगा, यह पूछा भी जाता है कि कत्यूरी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कत्यूरी वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव था। तो इसी के साथ कत्यूरी वंश यहाँ पर समाप्त होता है। अब कल मैं आपको एक और नई वीडियो दूंगा उत्तराखंड के इतिहास पर, तब तक आप इसको देखिए और समझिए किस तरह उत्तराखंड का इतिहास चल रहा है
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उनको भी तैयारी करने में आसानी हो और वो घर बैठे तैयारी कर सकें। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।